सुअर, दलाल और झूठा नौकरी करने अपने दफ्तर पहुंचे और आपका स्वागत ऐसे अपशब्दों से हो तो आपके लिए कैसी स्थिति होगी। लेकिन एक पत्रकार के लिए कभी भी एक नॉर्मल वर्क डे हो सकता है, खासतौर पर टीवी पत्रकार के लिए। 20 जुलाई की सुबह जब तमाम पत्रकार और कैमरा पर्सन सुबह 6 बजे अपने घरों से जंतर मंतर के लिए निकले तो वो सिर्फ आंखों देखा हाल दर्ज करने गए थे। 21, 22 और आज 23 जुलाई यानी प्रदर्शन के चौथे दिन पत्रकार लगातार प्रदर्शन स्थल पर तैनात हैं। इसमें तमाम बड़े टीवी मीडिया संस्थानों के पत्रकार भी शामिल हैं। मीडिया संस्थान बड़े हैं, पत्रकार शायद उतने बड़े नहीं, माइक के बिना जिनकी पहचान नहीं हो सकती, और वे भी शामिल हैं जो कोई संस्थान नहीं है, इंडिपेंडेंट या सोशल मीडिया बेस्ड। इनकी शर्ट फाड़ते, इन पर पानी, खाली बोतलें, कचरा और लानते फेंकते हुए भीड़ ने भेद नहीं किया। असॉल्ट की अर्हता कैमरा और माइक उनके साथ होना था। तमाम वीडियो वायरल हैं। 21 जुलाई को टाइम्स नाउ के रिपोर्टर देव कोटक के साथ जो हुआ आपके सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने आप तक पहुंचा दिया होगा। रिपोर्टर बदहवास है, दूसरों से उन्हें बचा कर लाए कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षित होने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं है। अपना नाम बताते हुए उसे यकायक याद आता है कि फ़ोन गायब है। वे कहते हैं कि मैं तो सौरभ दास के बुलाने पर इंटरव्यू करने आया था। एक व्यक्ति बता रहा है कि वो बड़ी मुश्किल से रिपोर्टर को बचा कर लाया। एक दूसरे वीडियो में खुद पर हुए हमले के बाद देव कोटक बता रहे हैं कि 6 अलग अलग दिशाओं से मुझ पर सैकड़ों मुक्के, लाते और थप्पड़ बरसाए गए, पानी और खाली बोतलें फेंकी गई। उन्होंने मेरा चश्मा छीन लिया। मैं उनसे कह रहा था कि बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और मेरे चेहरे पर मत मारिए। मैं बार बार कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं तो सिर्फ वहाँ से जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और लातों से मारना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल फ़ोन, घड़ी और चश्मा भी छीन लिया। इसके बाद 21 जुलाई को ही एबीपी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर वरुण भसीन का वीडियो भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारी उन्हें खदेड़ रहे हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। ऐसा करते हुए लोग हंस रहे हैं। उन्हें गुमान है कि उन्होंने तथाकथित गोदी मीडिया को उसकी जगह दिखा दी। पूरे प्रकरण के बाद वरुण भसीन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इसी माइक से मैंने सवाल पूछे थे। जब 2024 में नीट रिजल्ट के बाद 67 टॉपर निकले, जब झज्जर सेंटर पर सवाल उठे, जब एनटीए जवाब देने से बच रही थी, तब मैं पहले दिन से आपके लिए सवाल कर रहा था। 2026 में भी मैंने वही किया, लेकिन आज मेरी रिपोर्ट देखे बिना, मेरा काम जाने बिना मुझे गोदी मीडिया कहकर घेरा गया, दौड़ाया गया, धमकाया गया, गालियां दी गई और पानी फेंका गया। फिर भी कोई शिकायत नहीं। कल फिर माइक उठाऊंगा, फिर आपके सवाल पूछूंगा, फिर आपके हक की खबर दिखाऊंगा, क्योंकि भीड़ की गलतफहमी मेरा काम तय नहीं करेगी। भीड़ की एक ऐसी गलतफहमी थी जो महिला रिपोर्टर्स को भी दबोचा गया। कभी उनके सहकर्मी तो कभी पुलिसकर्मी को रिपोर्टर को रेस्क्यू करना पड़ा। देशवाणी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के एक पत्रकार को ऐसी खींचतान के बीच देखा गया। टाइम्स नाउ रिपोर्टर शेफाली निगम के मुताबिक वो फील्ड से स्टूडियो एंकर के साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ने वाली थी। क्यों का इंतजार कर रही थी। भीड़ उनसे पूछने लगी क्या वो गोदी मीडिया है। शेफाली की सहकर्मी ज्योति मिश्रा के साथ भी बदतमीजी हुई। पत्थरों की बारिश से बचाते हुए पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नहीं लगता कि ये आंदोलन पढ़े लिखे लोगों का है। इसके अलावा खबरगांव, नेटवर्क 18, टीवी 9, आज तक और लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स के साथ भी धक्का मुक्की और मौखिक हिंसा की खबरें आई। पत्रकार रवीश कुमार ने 22 जुलाई को वरुण भसीन और एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन शुक्ल, जिनसे बदतमीजी के वीडियो सामने आए थे, उसके पक्ष में एकाधिक एक्सपोस्ट रिपोस्ट किए। यह भी लिखा कि हिंसा किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो गोदी मीडिया से ही क्यों ना हो। गोदी मीडिया, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल रवीश कुमार ने ही साल 2018 में किया था। तब वो एनडीटीवी नाम के न्यूज़ चैनल में काम करते थे। गोदी का अर्थ यहाँ सत्ता की गोद में बैठने से है। यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सत्ता समर्थक धड़े के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द लैपडॉग मीडिया का सीधा अनुवाद है। लैपडॉग का विचार मीडिया के वॉचडॉग यानी प्रहरी होने के आदर्शवादी विचार के उलट है। किसी आधार पर गोदी मीडिया का विचार गढ़ा गया। अब सवाल है कि किस आधार पर गोदी मीडिया टर्म गढ़ा गया, पॉपुलर किया गया और उसके बरक्स, उसके विपरीत दूसरे टर्म भी गढ़े गए लिबरल मीडिया के लिए। भारत के तमाम प्रमुख मीडिया संस्थानों पर बीते वर्षों में सरकार की तरफ झुके होने, सरकार के पक्ष में स्तुतिगान करने, खबरें दिखाने के और सरकार से सख्त सवाल न पूछने के आरोप लगते रहे। इसमें सरकार की बड़ाई करना, प्रधानमंत्री मोदी को एक कल्ट फिगर का दर्जा देना, हिंदू मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सरकार की आलोचना न करते हुए उसकी नाकामियों पर पर्दा डालना जैसे आरोप शामिल हैं। नतीजा ये है कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय पत्रकार समुदाय के बीच दो फाड़ जाहिरा तौर पर दिखता है। एक वर्ग को कहा जाता है सरकार समर्थित पत्रकार और एक वर्ग को सरकार से नफरत करने वाला पत्रकार। इसी तरह से खबरों का इकोसिस्टम भी मोटामाटी दो भागों में बट गया है। सरकारें और विपक्ष
हमेशा से ही मीडिया में कवर की जा रही खबरों में अपने एंगल खोजते हैं और इन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीते वर्षों में मीडिया पर हमले तेज हुए, खासतौर पर टीवी मीडिया, और एक धड़े का मानना है कि मुख्यधारा के न्यूज चैनलों ने इसकी पटकथा खुद ही लिखी है। मीडिया कर्मियों के साथ हुए हिंसात्मक बर्ताव को लेकर दी प्रिंट के संस्थापक संपादक शेखर गुप्ता ने देव कोटक का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि हर पत्रकार महफूज होना चाहिए जिससे वो अपना काम कर सके। इस पर ऑल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने जवाब दिया कि सिर्फ पत्रकार ही सुरक्षित क्यों रहें, क्या उनके पास कोई विशेष अधिकार या लाइसेंस है, दूसरे नागरिक सुरक्षित क्यों न रहें। लेकिन इस बात पर गौर किया जाना जरूरी है कि प्रोटेस्ट में मौजूद पत्रकारों को अब सुरक्षा का डर सिर्फ एक तरफ से नहीं है। उन्हें दिल्ली पुलिस के आंसू गैस के गोले और लाठियां भी लगी और प्रदर्शनकारियों के हाथों भी पिटाई हुई। हर आंदोलन का एक नैतिक केंद्र होता है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अहिंसक आमरण अनशन ने देश के तमाम लोगों को आंदोलन की तरफ खींचा। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिसिया हिंसा के वीडियो सामने आए 20 जुलाई को, तो देश के हर वर्ग ने इस पीड़ा को महसूस किया और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों के एक छोटे से वर्ग की तरफ से जब हिंसा होती है तो इस नैतिक केंद्र के हिल जाने की आहट दिखती है। हालांकि आश्वस्त की बात यह है कि इस छोटे वर्ग के बीच में ऐसे समझदार प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं जो इस भीड़ को रोकने की कोशिश करते हुए भी उसी वीडियो में दिखते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों को ये याद रखना चाहिए कि हिंसा उनकी मांगों को कमज़ोर करती है और सत्ता को एक वजह मुहैया कराती है दमन का। थोड़ा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। महात्मा गांधी देश की आज़ादी की नींव रखने वाले असहयोग आंदोलन का नैतिक केंद्र थे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद, हिंसा होने के बाद, उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, जिस प्रकार संख्या का एक दाना दूध के बर्तन को विषाक्त कर देता है, उसी प्रकार चौरी चौरा जैसे विनाश का भी विष ने पूरे आंदोलन को विषाक्त कर दिया है। हिंसा हो गई आंदोलन में। इसके बाद गांधी ने देश भर के आंदोलनकारियों के कई सवालों का सामना किया कि एक घटना की सजा पूरे देश को क्यों? इतने बड़े आंदोलन में क्या अहिंसा एक व्यवहारिक तरीका है? क्या इससे आंदोलनकारियों में निराशा नहीं पसर जाएगी? लेकिन महात्मा गांधी इस बात पर अडिग रहे कि स्वतंत्रता को पाने का तरीका स्वतंत्रता जितना ही महत्वपूर्ण है, तरीका महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये बात आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है। आप सरकार के पक्ष में हो, सरकार के विपक्ष में हो, आपकी सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ हो या उनके खिलाफ हो, कि हिंसा चाहे वो वर्दीधारियों की हो जिन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर नागरिकों की हो, किसी भी किंतु परंतु के तहत जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है। आप अपनी राय के लिए, हमारे बारे में भी अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आपको जाते जाते प्रेमचंद के एक वाक्य के साथ छोड़ जाता हूँ कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, जो लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचा रहा है। शुक्रिया।